उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के संबंध में निस्तारण हेतु भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने एक बैठक आयोजित की गई और समस्या का समाधान न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। आइए देखते हैं मौर्य गौतम की खास रिपोर्ट। महेंद्र सिंह टिकैत चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत चौधरी राकेश टिकैत। सर, तहसील में किस संबंध में बैठक की जा रही है, आखिर क्या समस्या है? समस्या ये है कि सबसे पहले तो गन्ने की पेमेंट के बारे में, ये 7 दिन का पेमेंट देते हैं, किसी की पर्ची आती है किसी की नहीं आती है। ये महीने का या 20 दिन का एक गैल पेमेंट क्यों नहीं करते? और इन्होंने एक लीक बांध रखी है कि हमने 7 दिन का ही बेचना है। पता ना कसम खा रखी है इन्होंने, जन क्या बात है, ये 7 दिन का ही क्यों बेचते हैं? अब किसी की पर्ची आती है उसमें, किसी की आती नहीं है। पहला तो ये सवाल है जी। दूसरा ये आवारा पशुओं का है। आप मेरे गांव में चलो, चितौली मेरा गांव में, मैं बहुत छोटे किसान ऐसे दिखाऊंगा जो आम के पेड़ है उसमें 2 बीघे गेहूँ में रखे हैं। अगर आप एक दाना उसमें से ले आओ, एक दाना भी अगर ले आओ तो बताओ जी, ये समस्या है। वो क्या करेगा जी, क्या खाएगा? वो कोई सुनने वाला है नहीं है। रात बिरात को जावे, उसमें मरखनी गाय भी है, बिदकनी भी है, क्यों गाय देख करके भागती बहुत तेज है। तो वो उधर है बेचारा, 1-2 को मेरे जैसे को ले जाएगा, मैं भी क्या करूँगा? मैंने भागना मेरे बस की नहीं, चलना मेरे बस की नहीं, और गाय और मार गिरेगी मुझे तो ये प्रशासन बिल्कुल भी इसी तरह ध्यान नहीं दे रहा, जबकि उन्होंने किसान की तरफ देखना चाहिए। ये प्रशासन ज़्यादातर किसानों को क्यों छेड़ता है? अरे और भतेरी जनता उनको छेड़ ले। दुकान पे बड़े मोटे बढ़िया बैठे हैं, बड़े बिल्डर बैठे हैं, किसान की को उंगली देता है। पता नहीं क्या बात है। मैं बहुत दिन से भी देखता आ रहा हूँ कि ये जो किसान को छेड़ती है सरकार, ऐसा क्यों है? इस बारे में कुछ सोच विचार भी करना पड़ेगा। अभी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता, फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम धरना देंगे, रेल रोकेंगे, सड़क रोकेंगे, सड़क तोड़ेंगे, मरेंगे, मारेंगे, और क्या करेंगे? धौलाना तहसील में किस संबंध में पंचायत की जा रही है? जी, आज पंचायत किसानों की बहुत समस्याएं हैं, इसलिए हमने पंचायत करी है जी। क्या समस्या है, जरा बताएंगे? समस्या, पहली जो समस्या है ये आवारा पशु हैं, क्योंकि शासन के आदेश अनुसार ये कहा गया था कि 31 मार्च तक सभी आवारा पशु ये गौशाला में पहुंच जाएंगे, लेकिन धौलाना क्षेत्र में एक भी पशु गौशाला में नहीं पहुंचा है जी। दूसरा है जी, क्षेत्र में या और क्षेत्र में इतनी भारी बारिश हुई है, इतने ओले पड़े हैं, किसान की फसल गेहूं की बिल्कुल बर्बाद हो गई है। आज तक मैंने तहसीलदार महोदय को ओलेन की खेत के गेहूं की वो भेजी थी वीडियो। मन की जी सरकार, इस पर आप जो जांच कराइए, लेखपाल थे, लेकिन उन्होंने वो देख तो ली जी वीडियो मेरी, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं कराई, जबकि बारिश को ओलेन को 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं। तो ये एक बहुत अनदेखी हो रही है। अब देख करके भी फिर भी आंख बिछ लेते हैं। एक जो डाकना राजबाहा है, वहाँ पता नहीं अधिकारी यो बैठे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। अब गेहूं की फसल में पानी अब लगा गया या जब, उनको ये पता नहीं है कि अब फसल धान की बुएगी या मक्का बुएगी, ये या गेहूं बूंगे, ये समझ से अब गेहूं बूंगे। इतने उल्टे अधिकारी बैठा रखे हैं। जब किसान को पानी की जरूरत होती है बम्बे में, उस टाइम में पानी नहीं आता जी, और जब जरूरत नहीं होती है जब पानी आता है। एक ये जो गन्ना भुगतान है जी, अभी तक गन्ना भुगतान नहीं हुआ है, और हमारा कहना यह है जब तक समस्त गन्ना भुगतान किया जाए, और गन्ना भुगतान भी मई ब्याज के किया जाए, और समस्त गन्ना भुगतान तक किसानों का शोषण और जो किसानों की पे जो इनके चल रहे हैं तकादे, ये बिल्कुल बंद किए जाएं। कोई भी वो नहीं होनी चाहिए शोषित किसानों का। ये बड़ी जो दिक्कत आ रही है, एक कई गाँवों में बिजली की लाइन सर से टच हो जाती है आदमी के। अगर आदमी जो झुके ना, तो वो लाइन बिजली की ऐसी नीची है, ढीली है। मैंने कई बार ज्ञापन दिया है और देख के भी आए हैं, लेकिन पता नहीं वो लाइन एक तो 20 साल पुरानी है, जर्जर है, नीची है, ढीली है। एक गांव का मामला है, नारायणा गांव है इनके LT लगभग 1 किलोमीटर दूर से आ रही है, और ये लोग उनको आमों के गुद्दे से बांध कर लेके आ रहे हैं, जबकि बगल में भी वो रखा ट्रांसफार्म, उससे लाइन को नहीं जोड़ते। एक नंदपुर गांव में मेरे ख्याल में 200 मीटर बिजली की लाइन चाहिए, उनके घर में जो लाइट नहीं है जी, बिल दे रहे हैं वो, और लाइट नहीं है। कई बार कह लिया। तो ये जो बहुत समस्या, आज हमने हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी दिनेश खेड़ा जी, इनके नेतृत्व में यहाँ पे पंचायत करी है,
और पंचायत आगे भी होती रहेंगी जी, और आंदोलन भी होंगे। अध्यक्ष जी, किन समस्याओं को लेकर के बैठक की जा रही है? किसानों की बहुत समस्याएं हैं, किसान परेशान हैं। एक तो अभी असमय बरसात और ओलावृष्टि होने से किसान की गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, किसान का बुरा हाल है। और जो हमारा जिला प्रशासन है वो मुआवजा देने में गड़बड़ कर रहा। जिस किसान ने एक्स्ट्रा बीमा कराया है, केवल उसी किसान को जो है ये मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, जबकि हर किसान के पास केसीसी है, और केसीसी बनते समय हर किसान का ब्याज मुआवजे का वो होता है, बीमे की रकम काटी जाती है। इसलिए हर किसान को जिसे भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। हमारा गन्ना भुगतान है, एक लीक गिर गई, हर साल पिछले साल का दे दो, अगले साल का रोक लो। इसी तरह यदि किसानों को गन्ना भुगतान नहीं दिलाया जाता है तो भाई कम से कम हमारा भी 1 साल का ब्याज माफ़ कर दो। हमारा 1 साल का ब्याज माफ़ करके केसीसी ऐसी चलन दो। कुछ तो कहीं हमें भी लाभ मिलना चाहिए, किसान को मिलना चाहिए। किसी भी सरकारी वसूली में जो है उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। सरकारी वसूली चाहिए ना पूरी, किसान का गन्ना भुगतान दिलवाएंगे नहीं। तो किसान आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मेहनत यदि करता है तो वो किसान है। 24 घंटे इसकी ड्यूटी है। रात को भी इसे पानी बनाना है, या रात को भी बिजली आती है, खेत पे जाना है। अपने एक और आफत आ रही है, अब ये आवारा पशु इतने हो गए, रात को जाते हुए भी डर रहे हैं, कई किसान मार दिए। सरकार कह रही है आवारा पशु 31 मार्च तक आश्रय स्थलों में चले जाएंगे। हमारे जनपद में कहीं गए होंगे, हम अखबारों में पढ़ते हैं। हमारे जनपद में इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और मजबूरन यदि इन्होंने 10 तारीख तक सारे आवारा पशु अपने आश्रय स्थलों में ना पहुँचाए तो फिर इन्हें आश्रय स्थल पर पहुँचाने का काम किसान करेंगे। और किसान, भारतीय किसान यूनियन के आश्रय स्थल हैं सभी सरकारी दफ्तर। ब्लॉक स्तर पर इसे चलाया जाएगा, चारों ब्लॉकों में इस कार्यक्रम को जो है चलाया जाएगा 12 तारीख से। और पहले दिन तो वह हम या किसान, जो किसान यूनियन के कार्यकर्ता है वे लाएंगे। फिर ये जब तक किसान पशु लाते रहेंगे तब तक ये आंदोलन चलेगा। अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा हमारा ये। प्रतिदिन हम ब्लॉकों पर, सरकारी दफ्तरों पर पशु बांधने का काम करेंगे।